अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए न्यू पैटर्न के मुताबिक वैसे सवालात के साथ हाज़िर हुआ हूं जो कि लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ये 50 सवालात को आप सभी को अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है ताकि आप इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट ला सकें। ये काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट सवालात हैं। आप लोग इस सवालात को मिस नहीं करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। आप सभी काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे थे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, और बहुत बच्चों को पता भी है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही है। आप लोगों को घबराना नहीं है। स्मार्ट बोर्ड में आप लोगों की ये क्लास इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, और जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं उसके बाद आप लोगों की क्लासेस वगैरह हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 3 से 4 दिन आप लोग वेट करें, उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट, ये आपको AS उर्दू एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को इस बार जो कोर्स मिलेगी सारी लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे दी जाएगी। ठीक है, और वहीं पे क्लास चलेगी। बाकी दूसरी बात ये, अगर आप लोग नहीं वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर है मेरा 9508214760। डायरेक्ट मेरे नंबर पे रब्ता करके हमसे बात करके आप लोग डायरेक्ट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो। ठीक है, देखेंगे सारे स्टूडेंट, टोटल हम लोग यहाँ पे सवालात तो 100 हैं, लेकिन 50 VVI सवालों को ही हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सवाल नंबर 1। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। ऑप्शन आपके पास रहता है अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक और जदीद तहरीक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी तरक्की पसंद तहरीक पे मारना है, ना कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तरक्की पसंद अदबी तहरीक ये एक किताब का नाम है, और तरक्की पसंद तहरीक ये एक तहरीक था। ठीक है, उसी में शामिल हुए थे अली सरदार जाफरी। ठीक है, जदीद तहरीक था जिसका नाम था तरक्की पसंद तहरीक, उसी में उसी के अदबी तहरीक, इसी अदबी तहरीक के जो है ना ये एक बड़े शायर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास आता है सवाल नंबर 2। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जिलानी बानू का कौन सा, चलिए देखते हैं। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 2। जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन आपके पास है प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का, या फिर इसको सुक्का भी बोल सकते हैं, इब्राहिम सुक्का, टोबा टैक्सिंग, भोले बिसरे गीत। जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो ये आपका ऑप्शन ए यानी प्रॉमिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 3। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था। अहलिया बोलें तो बीवी, बीवी बोलें तो वाइफ। ठीक है, तो इनकी वाइफ का नाम है जुलेखा बेगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपके पास है। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। सवाल नंबर 4 में है, नज़्म खेती के शायर कौन हैं। अमीर हनफी, सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस। तो ये नज़्म खेती के शायर जो है ना ये अमीर हनफी हैं। ठीक है, मेरा सफ़र और नज़्म गुफ्तगू के मुसन्निफ़ है सरदार अली जाफ़री। अकबर इलाहाबादी ये जो है ये आपका बरके कलीसा के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके पास आता है। 5 नंबर सवाल है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज़ की टोटल 2 किस्में होती हैं। हम लोग जानते हैं, एक लफ्ज़ को कहते हैं लफ्ज़ मौजू, और दूसरा लफ्ज़ को कहते हैं लफ्ज़ मुहम्मल। जिसका कुछ मीनिंग होता है यानी मीनिंगफुल वर्ड को हम लोग लफ्ज़ मौजू कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है उसको लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। सिंपल सी बात है, लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। किसी का मतलब होता है, किसी का मतलब नहीं होता है। जिसका मतलब होता है उसको मौजू कहते हैं, जिसका मतलब नहीं होता है उसको मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके पास। आपके निसाब में ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म शामिल है। ज़फ़र कमाली, ठीक है, बताइएगा। मुतशायर, बरक़ कलीसा, हम नहीं जानते, मेरा सफ़र। हम एक ट्रिक बताए थे 2024 के बच्चों को कि आपके निसाब में ज़फ़र कमाली के देखिए
कमाल कौन दिखाते हैं? मुतशायर। मुतशायर किसको कहते हैं? बनावटी शायर को कहते हैं मुतशायर। जो लोग बनावटी शायर होते हैं ना उसको वो लोग क्या कहते हैं, अपना ज़्यादातर क्या करते हैं, कमाल दिखाते हैं। तो ज़फ़र कमाली से आप लोग ध्यान रखिएगा, मुतशायर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 7 आपके पास। अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अर्ज़ अगर बोलते हैं हम लोग तो उसी तरह सेम टाइप से कौन सा वर्ड होगा, ठीक है, वही आपको बताना है। फ़र्ज़ बोलते हैं तो अलग टाइप लग रहा है, और गर्ज़ बोलते हैं अलग टाइप लग रहा है, मर्ज़ बोलते हैं अलग टाइप लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐन रे ज़्वाद है अर्ज़, और यहाँ पे फ़र्क है अलिफ़ का, अलिफ़ रे ज़्वाद अर्ज़, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड जो है ना अलग अलग मीनिंग देता है, लेकिन सुनने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, एक जैसा सुनने में लगे वैसे को कहते हैं हम लोग हमसूत लफ्ज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 8 नंबर आपके पास, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। खूबसूरत टोपी में कवायद की कौन सी तरकीब है? खूबसूरत टोपी, यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे अच्छे से तो पता चल रहा है कि टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि टोपी क्या है, खूबसूरत है। तो जब भी किसी के बारे में अच्छाई बताया जाए या फिर बुराई बताया जाए, किसी की खामी या ख़राबी जब भी बताई जाए, वहाँ पे जो है ना सिफ़त और मौसूफ़ का कहानी हो जाता है। क्या हो जाता है? सिफ़त और मौसूफ़। अब इस हाल में सिफ़त कौन होगा, मौसूफ़ कौन होगा? तो मान लीजिए आपके बारे में बताया जा रहा है आप तेज़ हैं, लंबा है, नाटा है, मोटा है, तो वो आपके अंदर कुछ भी टैलेंट पाया गया, वो आपका सिफ़त पाया गया, और आप जो हुए ना वो मौसूफ़ हो गए। उसी तरह यहाँ पे टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि टोपी खूबसूरत है, तो टोपी यहाँ पे मौसूफ़ हो गया, खूबसूरत सिफ़त हो गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होगा, सिफ़त और मौसूफ़। तो यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे है सिफ़त और मौसूफ़? मुरक्कब तौसीफ़ी है। खूबसूरत टोपी में कवायद की कौन सी तरकीब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी भी नहीं है, मुतरादिफ भी नहीं है, मुतज़ाद भी नहीं है, और सिफ़त मौसूफ़ भी नहीं है। तो हम लोग मारेंगे किस पे? मुरक्कब तौसीफ़ी में, क्योंकि तौसीफ़ का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना या फिर तौसीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना या फिर अच्छाई बयान करना उसके बारे में, तौसीफ़ करना। तो ये दोनों चीज़ क्या है? सेम है। तो ये आपका मुरक्कब तौसीफ़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खूबसूरत टोपी में कवायद की कौन सी तरकीब इस्तेमाल की गई है? तो मुरक्कब तौसीफ़ी का, क्योंकि यहाँ पे सिफ़त और मौसूफ़ है, और तारीफ़ की गई है टोपी के बारे में, बयान की गई है कि टोपी खूबसूरत है। अगला सवाल आपके पास 9 नंबर पे, इनमें से कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि जितने भी यहाँ पे हैं तख्लीक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपका जैसे जितने भी आपके निसाब में जितने भी चैप्टर हैं उसके कुछ न कुछ राइटर हैं, और मान लीजिए जितने भी राइटर हैं उन लोग क्या हो गए? तख्लीक कार हो गए, यानी लिखने वाले हो गए, ठीक है। लिखने वाले को ही क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है? जैसे नज़ीर अहमद की कहानी है आपके निसाब में, प्रोमिस भी है आपके निसाब में, इब्राहिम सिक्का भी है आपके निसाब में, तौबा टेक्सिंग भी है आपके निसाब में। तो ये सब के सब, प्रोमिस, इब्राहिम सिक्का, तौबा टेक्सिंग, सब जो है ना अफ़साना है। प्रोमिस के मुसन्निफ़ जिलानी बानू हैं, इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ़ है, इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ़ आपका क्या नाम उसका, तो खैर बहरहाल हम लोग अभी इधर जाने देते हैं। बहरहाल हम लोग को पूछ रहा है इनमें से कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी ये आपका अफ़साना नहीं है, ये क्या है भाई? तो ये एक खाका है, चैप्टर नंबर 1 में ही आप लोग पढ़े हैं नज़ीर अहमद की कहानी, जिनके राइटर मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है। सवाल नंबर 10 आपके पास है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के थे कौन? नज़ीर अहमद के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में। तो नज़ीर अहमद उस्ताद है और फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द है। मान लीजिए आप लोग क्या हैं? मेरे शागिर्द हैं, यानी स्टूडेंट हैं, और हम आपका क्या हो गए? उस्ताद हो गए। उसी तरह फ़रहतुल्लाह बेग क्या थे? इसके उस्ताद थे, और नज़ीर अहमद क्या फ़रहतुल्लाह बेग क्या थे? शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, तलबा थे, और नज़ीर अहमद क्या थे? टीचर थे, यानी क्या कहते हैं टीचर को हम लोग? उस्ताद कहते हैं उर्दू में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल आपके पास। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर जो समझा जाता है वो आपका है, सबसे कम मिट्टी को समझा जाता है। हालांकि मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमाम चीज़ों में, क्योंकि मिट्टी के ज़रिए ही
तमाम तरह के हम लोग जितने भी चीज़ करते हैं मिट्टी के ज़रिए ही करते हैं, लेकिन सबसे कमतर पावरफुल जो समझा जाता है, सबसे कम पावरफुल तो वो मिट्टी को समझा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो किस्सा चहार दरवेश नाम था पहले बागो बहार का। तो इससे कुछ चीज़ आपको समझ में आएगा। चहार का मतलब होता है फारसी में, चहार को जो है ना, चार को जो है ना फारसी में हम लोग चार कहते हैं, ठीक है, सॉरी चहार कहते हैं फारसी में, और हम लोग इसमें उर्दू में क्या कहते हैं, इसको चार कहते हैं। तो बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? टोटल 4 दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या था एक टाइम पे? चहार दुर्वेश, किस्सा चहार दुर्वेश नाम था इसका, ठीक है। बाद में इसका नाम रखा गया है बागो बहार, नजर शानी पढ़ने के बाद। आइए देखते हैं 13 नंबर सवाल आपके पास। अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो इसके पुराना साथी जो है ना ट्रांजिस्टर था, ठीक है। कौन था? तो ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? फ़कश्न का मतलब एक टाइप का हो गया जिसमें बहुत लंबी कहानी, तवील कहानी, जिसमें जिन्नात, भूत, प्रेत वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में बहस होती है। इसके ऊपर एक कहानी होती है, लंबी कहानी या फिर दास्तान भी मान सकते हैं इसको। तो इसकी सबसे मुख्तसर, यानी मुख्तसर का मतलब होता है छोटा, तो इसकी सबसे मुख्तसर सिन्फ किस्म जो है ना, ये आपका अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब नहीं है? यानी आपके निसाब में शामिल नहीं है, जो कि आपके निसाब में किताब है उस किताब में ये अफसाना शामिल ही नहीं है। देखिए, जिलानी बानो हो गया, शौकत हयात, शफ़ी जावेद, मंटू। तो सआदत हसन मंटू जो है ना, ये भी आपके निसाब में शामिल है, शफ़ी जावेद भी आपके निसाब में शामिल है, और जिलानी बानो ये भी शामिल है, लेकिन शौकत हयात जो है ये शामिल नहीं है आपके निसाब में, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 16। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1887, 1888, 1889, 1890। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1888 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल आता है आपके पास। नज़्म गुफ्तगू के शायर कौन हैं? तो नज़्म गुफ्तगू के शायर हैं ये आपका सरदार अली जाफ़री, जो कि तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल 18 नंबर पे। अमीर हनफी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? हम लोगों को पता है अमीर हनफी की नज़्म जो है ना, ये खेती नज़्म हमारे निसाब में शामिल है, जो कि 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कलीम आजिज़, गालिब, अली सरदार जाफ़री, शाद अज़ीम आबादी। आप लोग तो ये सोचेंगे ना कि गालिब तो भाई बहुत बड़े शायर हैं, ये भी तो तरक्की पसंद शायर होंगे। तो यहाँ पे वो नहीं दर्शाया गया कि तरक्की पसंद शायर, उससे मुराद नहीं है। तरक्की पसंद तहरीक एक आगाज़ हुआ था, ठीक है, उस ज़माने में कौन से शायर थे उसके बारे में यहाँ पे तज़किरा असल में करना है। तो अली सरदार जाफ़री जो है ना, तरक्की पसंद तहरीक के इसमें बड़े शायर हुए और नुमाइंदा शायर थे, ठीक है। तो ये आपका अली सरदार जाफ़री बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके पास सवाल आता है 20 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। शामिल निसाब नज़्म बरक कलीसा के शायर कौन हैं? अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफ़री, अमीर हनफी और ज़फ़र कमाली। बरक कलीसा, कलीसा जो है ना, ये एक ईसाइयों का पूजाघर होता है, गिरजाघर, ठीक है। यहाँ जहाँ पे हम लोग जिस तरह मस्जिद होता है, मंदिर होता है, पूजा करते हैं हिंदू लोग मंदिर में और मुस्लिम लोग मस्जिद में, उसी तरह यहाँ पे जो है ना बरक कलीसा जो है ना, यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि एक पूजा करने का स्थान है। तो ये आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, इसके मुसन्निफ़ हैं बरके कलीसा, ये एक नज़्म है, इनके राइटर मुसन्निफ़ हैं अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 21 आपके पास। ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ये दोनों खतूत का मजमुआ है। इसके राइटर मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा गालिब। खतूत का क्या है? ये मजमुआ है, ना कि खतूत है। खतूत का मजमुआ में होता क्या है कि बहुत सारे खतूत शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये एक खतूत का मजमुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बेसिक से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। अभी हाल ही में बिहार DLED में क्वेश्चन आया इसी से, ठीक है। मैट्रिक हो गया,
और आपका इंटर हो गया। बाकी जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, बीए में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन है और हर जगह पूछे जाते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। 22 नंबर सवाल आपके पास, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? अज़ीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो ये यगाना चंगेज़ी की वफ़ात की अगर बात करें, ये आप लोग बताइएगा फटाफट से। यगाना चंगेज़ी की वफ़ात जो हुई है ना, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से। सवाल नंबर 22 का क्या होगा सही आंसर? तो चलिए, सवाल नंबर 22 का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं लखनऊ, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 आपके पास आता है, नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है? यगाना चंगेज़ी, परवेज़ शाहिदी, खलीलुर रहमान अज़मी, अमी खनफी। तो ये जो है ना नश्तर यास, याश यगाना चंगेज़ी। यगाना चंगेज़ी जो है ना, ये तखल्लुस किया करते थे। तखल्लुस किसको कहते हैं? वह नाम जो शायर जो है ना अपना शेर व शायरी में इस्तेमाल करता है जिस नाम का, वैसे नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो यगाना चंगेज़ी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, यास। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि यगाना चंगेज़ी याश तखल्लुस किया करते थे, तो इसका शेरी मजमुआ का नाम है नश्तर यास, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर सवाल आपके पास, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये है आपका एक खाका है, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को पता होगा। 25 नंबर सवाल आता है, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र किया गया है, यानी किस बीमारी का जिक्र किया गया है? तो जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, उसी तरह से ये एक क्या हुआ था, लॉकडाउन में क्वारंटाइन बनाया गया था, उसमें लोगों को रखा जाता था, ठीक है। और बीमारी क्या हुआ था? तो कोरोना वायरस। उसी तरह उस टाइम पे जो है ना एक बीमारी फैला था, प्लेग नाम की बीमारी, और इस बीमारी के वजह से क्वारंटाइन बनाया गया था। तो क्वारंटाइन एक अफसाना का नाम ही रख दिया है, ठीक है। तो क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र हुआ था? प्लेग नाम के वबा का जिक्र हुआ था, बीमारी का जिक्र हुआ था, ठीक है। चलिए, जिक्र का मतलब हुआ तज़किरा हुआ था, बहस हुई थी या फिर बात हुई थी, उस पर चर्चा हुई थी, ये कहना है आप लोगों को। 26 नंबर क्वेश्चन, शफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इब्राहिम सुक्का, प्रॉमिस, भोले बिसरे गीत, टोबा टेक सिंह। शफ़ी जावेद हम बताए थे कि इसका मुसन्निफ़ जो है ना भोले बिसरे गीत है शफ़ी जावेद। शफ़ी से हम लोग याद रख सकते हैं कि सोफ़ी, शफ़ी बोलें या फिर सोफ़ी बोलें, सोफ़ी लोग क्या होते हैं? भोले बिसरे होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ट्रिक याद रख सकते हैं कि भोले बिसरे गीत जो है ना इसके राइटर मुसन्निफ़ हैं शफ़ी जावेद। अगला सवाल आता है 27 नंबर क्वेश्चन, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारा वो हो गया आपका जो कि घर वगैरह झोपड़ी वगैरह बना करके नहीं रहते हैं, प्लास्टिक वगैरह का, तो वो सब क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका बंजारा हो गया, ठीक है। यानी एक जगह रहने की जगह नहीं है, उसी को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है खाना बदोश। और इसका जिक्र किया गया है आपका इंशाइया जो है ना अहमद जमाल पाशा का। इंशाइया का नाम क्या है आप लोग बताइएगा। उसी इंशाइया में क्या किया गया है, इसके बारे में तज़किरा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आता है आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन हो गया ना खाना बदोश। 28 नंबर क्वेश्चन, फ़साने अजाइब किसकी तसनीफ़ है? तो फ़साने अजाइब जो है ना रज़ब अली बेग सरवर की तसनीफ़ है, ऑप्शन नंबर डी। फ़साने अजाइब ये एक दास्तान की किताब है, इसके राइटर मुसन्निफ़ हैं रज़ब अली बेग सरवर। 29 नंबर सवाल आता है आपके पास, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? यानी वह नाम जो अपना शायर इस्तेमाल करता है शेर व शायरी में, वैसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। जब इस्तेमाल करता है आखिरी शेर में, वैसे आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता का शेर कहते हैं। शुरू वाला शेर को मतला का शेर कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिरी वाला शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 30 आता है आपके पास, इनमें कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? मीर अमन दहलवी की है, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये जो है ना बाग वो बहार, ये तसनीफ़ जो है मीर अमन दहलवी की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 31 नंबर सवाल आता है आपके पास, बाग व बहार के मुसन्निफ़ कौन है, यानी राइटर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रजब अली बेग सरवर नहीं है बाग व बहार के मुसन्निफ़, ठीक है, मीर अमन दहलवी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 32 नंबर सवाल, शहजादे को कितना बंदर मलिक सादिक से लेना था? हालांकि इसके पास 39 बंदर था और 40वां बंदर की तलाश था, तो यहाँ पे तो एक दिया नहीं है, 40 दिया है, तो डायरेक्ट आप लोग मानेंगे कि 40वां बंदर। शहजादे को कितना बंदर मलिक सादिक से लेना था? तो 40वां बंदर। हालांकि इसके पास ऑलरेडी 39 बंदर था, 40 बंदर कंप्लीट हो जाता है इसके पास। उसके बाद ये क्या बन पाता? बादशाह बन पाता, अपना जो है ना
बादशाहत को अपने कब्जे में कर पाता शहजादे, ठीक है, अपने चचा से। अगला सवाल आता है 33 नंबर सवाल, बागो बहार का आगाज़ मीर अमन ने किस उन्वान से किया है? बागो बहार का शुरुआत जो है ना मीर अमन दहलवी ये किस उन्वान से किया है? तो शुरू के किस्से से ये आगाज़ किया है बागो बहार का आगाज़। आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूज़न करा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद पता ये चला कि बागो बहार में टोटल कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं। कितने हैं? 5 किस्से हैं, और पाँचों किस्सों में से सबसे बड़ा किस्सा जो है ना ये आपका आज़ाद बख्त है, ठीक है। तो किस्सा सबसे बड़ा किस्सा कौन है? आज़ाद बख्त है। उसके बाद 4 दुर्वेशों का, 4 दुर्वेश से मुराद ये हुआ 4 फ़कीरों का किस्सा बयान किया गया है इसमें। तो सबसे बड़ा किस्सा आज़ाद बख्त है, और आज़ाद बख्त को ही उसी से ही जो है ना किस्सा के हिसाब से सबसे बड़ा किस्सा कौन सा है? आज़ाद बख्त है। तो आज़ाद बख्त को सबसे पहला नंबर में रखा गया, इसलिए शुरू के किस्से में बागो बहार का आगाज़ जो है ना किया है। बागो बहार का आगाज़ मीर अमन ने किस उन्वान से किया है? तो शुरू के किस्से में किया है बागो बहार का आगाज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कायम किया था वो है आपका जॉन गिलक्रिस्ट। ये एक क्या थे? अंग्रेज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल, जब दिल्ली की हालात बिगड़ी तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो सबसे पहले तो ये गए थे आपका अजीमाबाद, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तो अजीमाबाद गए थे सबसे पहले ये, और बाद में रुपए पैसे जो कमाने के सिलसिले में जो गए थे ना वो कोलकाता गए थे। तो हम लोग कोलकाता में ही मारेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछता है ना कोलकाता के हिसाब से ही पूछता है, क्योंकि ये रुपये पैसे कमाने के सिलसिले में ये कोलकाता ही गए थे। तो हम लोग कोलकाता में ही मारेंगे। हालांकि ये जब दिल्ली की हालात बिगड़ी तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर जो गए थे ना ये अजीमाबाद ही गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? अजीमाबाद। बिहार का पुराना नाम है अजीमाबाद, ठीक है। अजीमाबाद से कुछ साल यहाँ पे कुछ अरसा बिताए, उसके बाद कमाने, अब हर किसी को कमाना पड़ेगा भाई, एक जगह रह कर के बैठ कर के तो कुछ कर नहीं सकता है। तो कमाने के सिलसिले में कहाँ गए? कोलकाता गए थे मीर अमन दहलवी। तो अगर मान लीजिए बाइत्तफाक कोलकाता नहीं रहता है तो अजीमाबाद मारिएगा आप लोग, और अजीमाबाद नहीं रहता है तो कोलकाता मारिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है ना इसी से जो है ना आता है, मतलब वो पूछना चाहता है कि कहाँ गए थे, वो अजीमाबाद के बारे में नहीं पूछना चाहता। हालांकि अजीमाबाद गए थे, ठीक है, लेकिन ये कोलकाता के बारे में पूछता है। और बहुत जगह आंसर्स वगैरह देखिएगा तो कोलकाता में आपको मिलेगा, और किताब अगर देखिएगा तो सबसे पहले ये अजीमाबाद आए थे। 36 नंबर सवाल आता है आपके पास, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो उर्दू का पहला नावल निगार ये है आपका डिप्टी नज़ीर अहमद, और डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ये सबसे पहला खाका निगार हुए, और डिप्टी नज़ीर अहमद ये सबसे पहला नावल निगार है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 37 नंबर सवाल है, यहाँ पे मिट चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। पूछ रखा है क्वेश्चन, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ठीक है, बाज़ाब्ता क्या है, खाका के बारे में पूछ रहा है। खाका जो है ना कौन सा है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो खाका सबसे पहला आप सभी को पता ही है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये सबसे पहला खाका है उर्दू का। 38 नंबर सवाल आता है, फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के जो है ना ये एक उस्ताद थे। नज़ीर अहमद के उस्ताद ही तो सॉरी फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में पूछ रहा है, तो ये शागिर्द थे। फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द हुआ और नज़ीर अहमद उस्ताद हुआ। आपसे अगर पूछता कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो आप लोग क्या बताते? ये उस्ताद बताते। लेकिन यहाँ पे फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद के कौन थे, तो शागिर्द थे, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट थे, ठीक है, तो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके पास 39 नंबर सवाल आता है, ध्यान से देखिएगा। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ दानी मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करते थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 40 नंबर सवाल, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में मसूर फ़ितरत का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल 41 नंबर पे, उर्दू में मज़मून को किस अदब में रखा जाता है? तो ये गैर अफसानवी अदब में रखा जाता है मज़मून को, ठीक है। मज़मून जो है ना ये अफसाना नहीं है, किस्सा कहानी की तरह नहीं है। ये मज़मून में किसी ख़ास तौर पर किसी भी अहम चीज़ों के बारे में लिखी जाती है उसको मज़मून कहते हैं।
तो मजमून को अफसाना में नहीं रखा गया, गैर अफसाना में रखा गया, इसलिए गैर अफसानवी अदब हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आता है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरिस आला कौन थे? तो ये आपका क्या हो जाएगा, फजलुद्दीन इसहाक, बदरुद्दीन इसहाक, सरफुद्दीन इसहाक और कोई नहीं, तो बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 43 नंबर सवाल, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है ना, ये इंशाइया, बहुत बड़े इंशाइया निगार हैं, साथ साथ में नक्काद भी हैं, शायर भी हैं, ठीक है। तो ये इंशाइया निगार यहाँ पे दे रखा है, इंशाइया निगार मारेंगे हम लोग। 44 नंबर सवाल, किस सिनफ में ख़ास तौर पर गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? यानी रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया नहीं जाता है, गैर रस्मी तरीक़ाकार, तो ये इंशाइया में जो है ना गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। 45 नंबर सवाल, हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत जो है ना, ये अहमद जमाल पाशा का। मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग बताइएगा कि अहमद जमाल पाशा का इंशाइया का नाम क्या है। तो अहमद जमाल पाशा का इंशाइया का नाम है हिजरत। हम लोग बताए थे ना कि खाना बदोश यानी बंजारों का तज़किरा किया गया है, किसमें किया गया है? तो ये आपका हिजरत में ही किया गया है, और ये एक इंशाइया है, इनके राइटर हैं अहमद जमाल पाशा। 46 नंबर सवाल आपके पास है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा जो है ना, ये लखनऊ में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था दुनिया में आने का, और सबसे पहला इंसान कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला नबी भी हैं और पैगंबर भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल, गदर के वाक़ियात को अफ़सानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया है? तो गदर के वाक़ियात को, वाक़िया की जमा होती हैं वाक़ियात, वाक़िया किसको कहते हैं? किस्सा कहानी को हम लोग वाक़िया कहते हैं, ठीक है। तो ख्वाजा हसन नज़ामी जो है ना, इस गदर के वाक़ियात को अफ़साना मतलब किस्सा कहानी ये हो गया, नावल भी एक तरह का किस्सा कहानी ये होता है, ठीक है। तो ये ख्वाजा हसन नज़ामी जो है ना, नावल और अफ़साना की शक्ल में पेश किया था। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था? तो जिन्नातों के बादशाह का नाम मलिक सादिक था। क्या नाम था? मलिक सादिक। 50 नंबर सवाल है, इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था? तो आपका अल बलाग हो गया, लिसानुल सिद्क़ का अल हिलाल, ठीक है। ये सब के सब जो है ना, तीनों ये है अखबार का, ये तीनों जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ठीक है। इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से है? तो अल बलाग का है। अल बलाग का ताल्लुक जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हैं। तो मैं आप लोगों को बताया कि 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन है? अता हुसैन तहसीन है। 52 नंबर सवाल है, बागो बहार के ज़ुबान में है? तो ये फ़ारसी ज़ुबान में है। मंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाबी किताब में शामिल है? ये आपका टोबा टेक्सिंग हो जाएगा, मंटू का, ठीक है। मंटू टोबा टेक्सिंग, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, टे से टोबा और टे से यहाँ पे मंटू आया ना, लास्ट में टू, यहाँ पे टोबा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, मंटू का टोबा टेक्सिंग। 54 नंबर सवाल, अफसाना प्रोमिस का तख्लीक़कार कौन है? अफसाना प्रोमिस का तख्लीक़कार जिलानी बानू। और यहाँ पे 55 नंबर सवाल है, अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? अम्मू, ख्वाजबी, हमीद और जमशीद। आप लोग आंसर कीजिए। 56 नंबर का भी आप लोग आंसर कीजिए। भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद, जिलानी बानू और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ बेदी। आप लोग आंसर कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इब्राहिम सिक्का, भोले बिसरे गीत, प्रोमिस या फिर टोबा टेक्सिंग। तो ये तीनों का क्वेश्चन आप लोग आंसर में बताइएगा, तब तो पता चले कि आप लोगों की भी तैयारी कुछ है और अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंट है, कितना सही बता पा रहे हैं या फिर कहाँ तक आप लोग क्लास को कंप्लीट किए, कितना इंटरेस्टेड रखते हैं क्लास करने में। अगर इंटरेस्टेड रहेगा तभी तो आप लोगों की क्लासेस वगैरह होगी। बाकी आपका कोर्स तो चालू हो चुका है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन पे क्लास होती है। मेरे नंबर पे आप लोग डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए, सबसे अच्छा 9508214760 कोर्स पे ज्वाइन कर लीजिए आप सभी बच्चे, ठीक है। बाकी बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा और आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के भरोसे में छोड़ा हूँ, आप लोग ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टोटल के टोटल क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में अब तक दे दिए होंगे। और दूसरी बात ये है कि लाइक भी कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे, हो गया ना पूरा कंप्लीट। चलो आंसर बता ही देता हूँ, काहे आप लोग शक शुबा में रहेंगे कि आंसर नहीं बताया। अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार आप लोगों को बताना था। मरकज़ी किरदार जो है ना अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? ये जो है ना भोले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का अफसाना है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ इब्राहिम सुक्का, ठीक है। हम लोग वहाँ पे जो बता रहे थे स्टार्टिंग में ही, ये आपका जो मिल गया 57 नंबर क्वेश्चन का। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इब्राहिम
सिक्का है, ठीक है। बाकी आप लोग ईमानदारी के साथ पहले आंसर दे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे चोरी करके दे रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, आप लोगों को देना ही नहीं है आंसर जो बाद में देख करके दे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं एक अगले सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट के ज़रिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके आप लोगों के ज़रिए, ठीक है ना। आइए क्लास को यहीं तक करते हैं एंड।